2 centimeter. Find the volume find the volume of the wood required to make the box. Make the box. और बूटन बॉक्स है मेरे पास जिसकी मेरे को लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर and height 5 centimeters and thickness है उसकी 2 centimeter. हाँ जी क्लियर. अब हमें बोला है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड वुड कि हमें कितनी लकड़ी चाहिए इस शेप का साइज का बॉक्स बनाने के लिए. जो डायमेंशंस दिए है मेरे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस जो बाहर के हैं. एक्सटर्नल वॉल्यूम तो क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो 10 इंटू 6 इंटू 5 तो 10 इंटू 30 बन जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब. ये है मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो टोटल है. अब बोला है कि थिकनेस. अब आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में हमारे घर में होते थे संदूक तो जो मेरे पास वहां पे लकड़ी होती थी उसकी भी थिकनेस होती थी ना जो उसका जैसे साइड वाली वॉल्स हैं फ्रंट एंड अपर थिकनेस ऑफ वॉल. अब जो मेरे पास क्या रहेगा इंटरनल वॉल्यूम इंटरनल डायमेंशंस. इंटरनल डायमेंशंस में क्या होगा जैसे लेंथ है तो क्या बन जाएगा पहले मेरे पास 10 थी तो माइनस थिकनेस तो जो मेरे पास ये है 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ 6 माइनस 2 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 माइनस 2 3 सेंटीमीटर. देन इंटरनल वॉल्यूम इनको स्मॉल में कर लेना. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हाँ जी क्लियर. देन मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 इंटू 3 24 इंटू 3 96 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ wood required तो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम 96 तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा मेरे पास 204 सेंटीमीटर क्यूब. ये मेरे पास जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाँ वुडन रिक्वायर्ड या मटेरियल रिक्वायर्ड तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि क्या एक तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो मेरे पास डायमेंशन दिए हैं पहले वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लो. देन थिकनेस क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ईच साइड से ईच डायमेंशन से जो भी थिकनेस दो रिमेनिंग मेरे पास उसके डायमेंशन बचेंगे. देन मल्टीप्लाई एंड माइनस एक्सटर्नल माइनस इंटरनल देन वुडन रिक्वायर्ड. सर ये जो इंटरनल वॉल्यूम आया है ना ये 25 इंटू 3 24 इंटू 3 ये आएगा 72. वेट अच्छा सॉरी 8 4 जा 32 होगा यहाँ पे 24 नहीं होगा 8 3 जा ही हो गया था बाय मिस्टेक. 8 4 जा 32. हाँ जी क्लियर. The next the length breadth
and height of a cuboid are in ratio of 6:5:4 and its whole surface area is 6600 centimeter square. What is its volume? What is its volume? एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है मेरे पास जिसके मेरे को डायमेंशंस दिए हैं रेशो में 6:5:4 एंड उसका होल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दिया है 66600 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोलो देन फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो मेरे को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो लेट अब हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था. जब भी मेरे पास रेशियो में कोई भी टर्म होती है तो हम क्या करेंगे उसको लेट लेंथ 6x x लगा देते हैं. ठीक है. देन ब्रेथ 5x एंड हाइट 4x. हाँ जी क्लियर. एंड होल सरफेस एरिया रिपीट कर दो लास्ट वाला. गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है? टू इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ एंड 6600. हाँ जी क्लियर इतना. नाउ पुट वैल्यू पुट करेंगे. लेंथ है 6x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x this equal to 66600. Now multiply 6 5 30 x into x x square plus 4 into 5 20 x square plus 4 into 6 24 x square is equal to 66600. Then add 30 20 50 and 24 74x square is equal to 66600. Now 74 into 2 148 x square is equal to 6600 and x square is equal to 6 and divided by 148. अगर डिवाइड करें इसको तो लास्ट में 2 zeros हैं. 148 से कर लेते हैं डायरेक्ट. 00 148 से करेंगे. 148 मींस 150 150 का 4 टाइम्स 600 4 टाइम 4 8 जा 32 3 4 4 जा 16 9 1 4 1 जा 1 and 5 4 9 then 0 4 chicken 148 4 time 960 5 5 9 ठीक है. Now next 148 into 6
6 it's 48 then 4 28 2 6 1 6 8 क्या बोला कि हमारे पास ये चीजें ऐसे रिस्पॉन्स कर रही हैं। कैलकुलेट करना है इसको। तो बेसिकली हमारे पास ये है मैम इसका क्या एग्जांपल है, ये वाली सिग्नलिंग कहाँ पे होगा? 74 ये जो हमारे पास सिग्नलिंग हो रही है वो मतलब ये बेसिक स्टेप समझ सकते हो आप, ठीक है। देन 148 into 5 करेंगे। एग्जांपल दूंगी, जैसे आपने मैराइन फिशेस देखी होंगी। अब जो मैराइन फिशेस होती हैं जो डीप में रहती हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, उन बेसिकली 148 into 5 पेनिट्रेट नहीं करती है, तो उनके केस में ऊपर तो गैस से पूरा 740 आ जाएगा। सुना होगा म्यूचुअल एसोसिएशन होती है 740 बैक्टीरिया की। वो जो बैक्टीरिया होते हाँ हैं 5 पे कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट 740 मतलब चमकते then हैं। 10 carry then वो जो बैक्टीरिया हैं वो 450 उसके साथ फिश के टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उनको क्या करवाते हैं, वो लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो हमारे पास क्या है, तो x square is equal to 450 then x is equal to under root 450। 450 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 225 into 2, तो 225 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 15, 15 अंडर रूट 2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15 अंडर रूट 2, देन लेंथ 6x, तो 6 into 15 अंडर रूट 2, 15 6 जा 90 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5x, तो 5 into 15 अंडर रूट 2, 15 5 जा 75 अंडर रूट 2 centimeters. Now height 4x, तो 4 into 15 under root 2 60 under root 2 centimeter. Now volume length into breadth into height, तो 1590 under root 2 into 75 into under root 2 into 60 under root 2. Now 90 into 75 into 60 into under root 2 into under root 2 into under root 2. 90 into 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 0, देन 19 5 जो 45 4 this into 60 into under root 2 into under root 2 2 into under root 2, then multiply 19 to 75 इसकी वजह से क्योंकि इसके पास जो SHK है उसके पास काइनेज एक्टिविटी है, हमारे पास क्या हुआ ATP की प्रेजेंस में जो HKs है, ठीक है, okay, then multiply by 60 वो किसमें चेंज क्या करेगा, एक तो ADP बना देगा, जो हिस्टोन काइनेज तो बन जाएगा मेरे पास 405 000 multiply by 2 into under root 2, के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, then multiply by 2 ये बोला हमने। फिर हमने क्या बोला, जो is equal to फॉस्फोराइलेशन ऑफ द कंजर्व्ड एस्पार्टिक एसिड 40 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास 80 and 500 500 1000 10,000, तो बन जाएगा 81, अब ये याद रखना आपने, एस्पार्टिक एसिड कहाँ पे होता है, RR डोमेन में होता है, 8,10,000 and under 2 centimeter cube. उसके बाद क्या होगा, सिंपल यहाँ पे जो यूजुअल एंड टारगेट ऑफ टू कंपोनेंट
हो गया सॉल्व सभी का। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमारे पास अब ये जो रेगुलेटरी होगी वो किसको एक्सप्रेस करेगी, किसको कंट्रोल करेगी? देखो जब भी मेरे पास के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी। डायमेंशंस रेशो में दिए हो, हमने रेशो का चैप्टर पढ़ा था, तो हम क्या करके हैं, जो रेशो में डायमेंशन दिए हैं उनके साथ x लगा लो, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी मैम पड़ेगी, इसके अंदर जो ये तभी हम अमीनो एसिड है डायमेंशंस वो की सब नहीं एक्यूरेट वैल्यू रहेंगे, फाइंड आउट ये कर चेंज पाएंगे। हो देन जाएंगे आफ्टर दोनों फॉर्मूला किसी यूज और एंड ऑर्गेनिज्म में। मल्टीप्लाई। नहीं ये सेम सेम रहेगी। जो SHK है बैक्टीरिया में, ठीक है, यस मैम। बैक्टीरिया में आपके पास ये चीजें सेम रहेंगी। तो हमने क्या बोला, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ये हमारे पास कोई भी क्या हो गया, एनवायरमेंटल सिग्नल हो गया, द लेंथ ऑफ रूम या कोई भी केमिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया मेरा सेंसरी काइनेज, ठीक है, इसके मतलब सेंसरी काइनेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इज क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ये डबल चल रही है। देखो बाइंडिंग कहाँ पे होगी, बाइंडिंग होगी बाहर, डबल और इट्स यहाँ पे क्या ब्रेथ हुआ आपके पास, एटीपी में चेंज हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो गया, इफ ठीक है। तो एरिया यहाँ पे आपके पास जब बाइंडिंग हो जाएगी, ऑफ द जब फ्लोर बाइंडिंग हो गई तो ये एक्टिविटी होगी। अब हमने क्या बोला आपके पास, जैसे डीएनए है, डीएनए में इज क्या होता है, 450 जैसे आपने पढ़ा होगा, डीएनए में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर मीटर, मोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल देन जीन होता फाइंड है, ठीक है, इट्स और लेंथ प्रोनेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एक्टिविटी होगी, समझ आई बात है, एंड सेम ब्रेथ। एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जब क्या हो जाएगी, फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगी, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो गई। अब जब फॉस्फोराइलेशन हो गई तो किसको कंट्रोल और करेगी, देखो रूम की हमें क्या दिया, डायमेंशन दिए हैं, रूम लेंथ में एंड ब्रेथ डीएनए दिया का है, जो क्योंकि हमें फंक्शन क्या है एक हमारे रूम पास के हम वो क्या फाइंड आउट सबसे कर रहे हैं, फ्लोर का एरिया, ओनली बेस का एरिया। तो बेस में लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल से में जो भी चीज होती है तो क्या एक रेक्टेंगल होती है, तो बेस भी एक रेक्टेंगल है, जिसकी हमें क्या बोला है, अब डिफरेंट डिफरेंट इट्स स्ट्रक्चरल जीन हो सकती है, ये जो लेंथ इज डबल ऑफ अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी ब्रेथ। स्ट्रक्चरल जीन होगी, तो हम क्या करेंगे, लेट ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ब्रेथ, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन हो गया, अब जैसे इसकी क्या हो गया, ब्रेथ को हम फॉस्फोराइलेशन हो एक्स गई, ठीक है, एंड तो यहाँ लेंथ, पे फॉस्फेट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, लेंथ क्या है, इसको ब्रेथ एक्टिवेट से कर 2 देगा, टाइम्स है, और तो 2 इससे इंटू ये किसको फंक्शन करेगा, एक्स। ये इसको एक्टिवेट कर देगा, और नाउ आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, लेंथ इंटू एक्सप्रेशन हो जाएगा। सेम वे ब्रेथ, बेसिक चीजें पता लगी, बेसिक एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, एक इसकी इक्वल है 450 ठीक है। अगर आपको मीटर बेसिक स्क्वायर, क्लियर है तो तो मैं लेंथ आपको 2x, ब्रेथ थोड़ा x, सा ये then 450, 2x square is equal to 450, then x square is equal to 450 इसको खत्म कर upon देते 2, हैं क्योंकि then हमें cancel करना है ना। 2 to 5, यस मैम। then x is equal to under root 2 to 5, so x is equal to 50, then length 2x is equal to 2 into मैं बात कर लेती हूँ, 50, ये so हमारा 30 एक्सिन है meter, बैक्टीरिया, ठीक है, and कोई भी breadth मतलब केमिकल कोई भी, is equal to x is equal to 15 meter. ठीक है। now check कर लेंगे, तो 15 3 जा 45 and 0, अब जो तो 450 मीटर केमोटैक्सिन है स्क्वायर। उसके रिस्पांस में कोई भी केमोटैक्सिन मतलब कोई भी केमिकल है, हाँ जी क्लियर। केमिकल के रिस्पांस में हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कि आपके पास नेक्स्ट है बैक्टीरिया कैसे द मूवमेंट शो एरिया करता है इन रिस्पांस ऑफ टू केमिकल, ठीक है। फोर किसी वॉल्स केमिकल के रिस्पांस में बैक्टीरिया ऑफ अ कैसे रूम मूवमेंट शो करता है, is बता रहे 520 मूवमेंट meter square, while its length देखो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, अब its आपने length and ये breadth चीज आई होप आपको क्लियर होगा। तो बैक्टीरिया है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का, are 15 meter ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजिला, and 11 ठीक है। अब जो meter. फ्लैजिला होता है उसमें क्या Find प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला में फ्लैजिलरी the मोटर height प्रेजेंट of होता room है जो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं फ्लैजिलर मोटर, जो इसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये जो मोटर डिफरेंट टाइप की होती है, जब हमने फर्स्ट होती है, बी होती है, स्टार्ट किया था टॉपिक, जिस दिन हमने फॉर्मूलाज मोटर है, ठीक है, डिस्कस किए थे, उस दिन मैंने बताया था आपको स्पेशल केस की, ओनली जब रूम की बात होगी 4 वॉल्स की, ये मेरे पास तो लेंथ फ्लैजिलर मोटर है, ठीक है। अब बेसिकली 15 मीटर जो फ्लैजिलर मोटर है, and breadth अब जो ये जो मोटर है वो क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, is equal to मोटर 11 meter क्या हो रही है, फ्लैजिला मूव कर रहा है, इसकी वजह से and area of 4 walls हमारा फ्लैजिला जो होगा
इज इक्वल टू 520 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास यहाँ पे? ओनली 4 बॉल्स की बात हो रही है। काउंटर मूवमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? याद है किसी को? कैसे मूवमेंट करवाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब आपने याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारे पास नहीं, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ठीक है, वो होती है कीमोरेपिलिएंट, ठीक है? जब भी क्लॉकवाइज 2 क्लॉकवाइज into length plus breadth किसको रिप्रेजेंट करेगी? into height कीमोरेपिलिएंट को। is तो equal to यहाँ पे वो क्या 520 करती है? जो 2 बैक्टीरिया है वो क्या करती है? length 15 रेपिलिएंट plus जो 11 रेपिलिएंट है, अट्रैक्ट into नहीं हो रहा है, h वो is दूर equal है, to ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे 520. कीमोरेपिलिएंट, This 36 26 रेपिलिएंट, ठीक है? तो हमने क्या बोला? into कि h मेरे is equal to 520. कोई भी बैक्टीरिया है, This मैंने 52 केमिकल की into बात करी, h तो वहां पे is अगर equal to उस 520 बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है and h is equal to कैसे मूवमेंट कर रहा है? 520 क्लॉकवाइज, then divided by दैट मींस कि हमारे 52 पास जो बैक्टीरिया and है वो cancel 10. कीमोरेपिलिएंट है। तो height is equal to 10 इस केस में जो meters. बैक्टीरिया की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, बैक्टीरिया फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा या फिर टम्बल हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर? इतनी बात समझ आई? ठीक है? ये रूम वाला केस एंड क्यूबॉइडिकल जिसमें थिकनेस दी होगी आपको क्यूबॉइड की, जैसे हमने वुडन वाला किया। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। फॉर्मूलास ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास यहाँ पे। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है कि हमें गिवन क्या है एंड देन हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सिलेंडर के ऊपर बेस्ड। उस केस में जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे से फाइन डायरेक्शन। यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं। द वॉल्यूम इतनी बात समझ आई? यस मैम। कर्व्ड देखो यहाँ पे ये बना लेती हूँ मैं बैक्टीरियल सेल। सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये हो गई मेरे पास बैक्टीरियल विथ अब यहाँ पे मैं इसकी diameter बात कर लेती हूँ। एक बार मैं बात कर लेती हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट की। of base जब क्या हो रहा है मेरे पास जो is कीमोरेपिलिएंट 14 है उसके प्रति centimeter बैक्टीरिया है वो रेपिलिएंट है, and मतलब height जो मूवमेंट है उसको रोक दे रहा है, सीज कर दे रहा है, is ठीक है? 80 centimeter. मेरे पास यहाँ पे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन Diameter दिया है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे कीमोरेपिलिएंट। 14 centimeter. तो रेडियस कितना होगा इसका? यहाँ पे लिख दिया मैंने। हाफ ऑफ डायमीटर इसको 7 देते हैं centimeter कीमोटेक्सिस और रिसेप्टर, height इसको देते हैं कीमोटेक्सिस, h is equal to 80 या फिर हम बोल सकते हैं centimeter. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रिसेप्टर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मेरे पास केमिकल को रिसीव कर, तो यहाँ पे मेरे पास जो केमिकल है उसको कौन रिसीव करेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया पाई आर स्क्वायर h। बेसिकली यहाँ पे पाई की वैल्यू हम होता है यहाँ पे 22/7 बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है इसके या सम टाइम हमें एडेप्टर क्वेश्चन में गिवन होता है 3.14। वहां पे आपने अगर देखो हमें गिवन नहीं होगी तो आपने एनी वन या तो 22/7 या फिर 3.14। बट जब गिवन होगा कि 3.14 ही आपने यूज करना है 22/7 तो आपने वही यूज करनी है जो हमें क्वेश्चन के साथ गिवन में दी होती है कॉलम बना के आगे ब्रैकेट्स में। यहाँ यूज दिस। क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास प्रेजेंट होगा नाउ पाई 22/7 एक और प्रोटीन into 7 का स्क्वायर into 80। केमिकल now 22/7 into 7 into 7 into 80 then 7 cancel 22 7 जा 154 into 80 now 0 8 4 जा 32 2 3 8 5 जा 40 3 43 and 4 8 1 जा 8 plus 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी क्लियर। then curved surface area। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है?
2 अब इसके पाई बाद पे क्या आर होगा, दो मेरे पास एच। यहाँ पे 3 प्रेजेंट हो गए। 2 पाई आर एच क्या है, 2 इंटू 22 अपॉन और यहाँ पे भी क्या है 7 इंटू y। 7 इंटू अब बेसिकली क्या 80, होगा, ये जो then फॉस्फेट है cancel यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फो 44 ट्रांसफर एक्टिविटी होगी, ठीक है। और ये जो into फॉस्फेट 80 है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, 0 ठीक है। 8 4 जा और ये क्या 32 था, 2 नॉर्मल केस 3 था। 8 4 जा नॉर्मल केस में 32 मैं बात करूँ तो मेरे पास जो प्लस रेगुलेटरी रिस्पांस 3 रेगुलेटर था वो कैसा था, 35 तो एस्पार्टिक एसिड है इसके पास, पर कैसा है, इसकी सेंटीमीटर फॉस्फोराइलेशन हुई है तो कैसा है, ये स्क्वायर एक्टिव है। अब जैसे इसके पास एंड क्या आ टोटल गया, सरफेस फॉस्फेट एरिया आ गया तो क्या हो जाएगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, मतलब इसके जो एस्पार्टिक एसिड है उसकी क्या हो गई, फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल क्या हो सरफेस जाएगा, ये एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। 2 जैसे ही पाई ये आर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, जो एच फ्लैजिला प्लस है, आर फ्लैजिला के मूवमेंट को क्या 2 कर इंटू देगा, स्टॉप कर 22 देगा, ये अपॉन स्टेप कर 7 देगा। इंटू 7 समझ रहे बात, 80 प्लस 7 दिस यस मैम। कैंसल तो यहाँ पे एसएच की 4 इंटू जो रिस्पांस रेगुलेटर है वो कैसे 87 काम कर रहा है, तो ऐसे इस वे में नाउ काम मल्टीप्लाई करेगा। दिस जब क्या होगा, जब हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिविटी हो जाएगी, जब हम फॉस्फेट को हटा देंगे तब क्या होगा, मूवमेंट शो करेगा। यहाँ पे 4 मूवमेंट 7 जा चेंज 28 कर रहा है। 8 4 हमें जा मूवमेंट 32 करवानी हो तो हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा, फॉस्फेट 8 को 4 जा 32 रिमूव करना पड़ेगा, 8 4 जा 28 ठीक है। 7 4 जा 28 नाउ ठीक 8 है, अब देखो ये जो 2 सिग्नलिंग होती है वो कितने टाइम के लिए चलती है, 8 3 यहाँ पे ये जो मान लो ये मेरे पास 3 सिग्नलिंग 8 है, 2 8 ठीक है, सेंटीमीटर वो चल रही है मेरे पास, स्क्वायर। मान लो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 to 10 सेकंड के लिए कोई सिग्नलिंग चलती है। हाँ जी क्लियर सभी को इतना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर इसको रिमूव देखो करना है इनमें तो क्वेश्चंस में हमारे पास शॉर्टकट ये मेरे ट्रिक्स पास नहीं क्या चलेंगी, है, ये आपको प्रोटीन थी फॉर्मूलाज जो लर्न करने पड़ेंगे जितने भी लेंथ मैंने है आपको वो कैसी फिगर्स थी, करवाई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूब ये क्यूबॉइड मेरे पास क्या था, सिलेंडर इमोटाइल कोन प्रोटीन थी, जहाँ पे क्या फ्रस्टन होता था, ये इसका एस्पार्टिक एसिड था, एस्पार्टिक स्फीयर एसिड की हमने क्या करवाई, हेमिस्फीयर, फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, जो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट फॉर्मूलाज करवा लर्न रहा है। करने जैसे पड़ेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तभी तो क्वेश्चंस होंगे ये हमारे पास अगर मूवमेंट आपको क्या हो जाएगी, फॉर्मूलाज स्टॉप लर्न हो है, जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इन क्या क्वेश्चंस में आपके पास शॉर्टकट नहीं नेक्स्ट चलेगी। का यूज करूंगी मैं, आपके पास रिस्पांस नो रेगुलेटर नेक्स्ट के है एक और पार्ट का यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे कीमोसेट, ठीक है, CHE सेट। हाउ मेनी आयरन ठीक रॉड्स है, अभी जो कीमोसेट है वो क्या करेगा, बेसिकली रिस्पांस रेगुलेटर कौन सी एक्टिविटी शो करता है, फॉस्फेटेज। हाउ मेनी कौन सी आयरन एक्टिविटी रॉड्स करेगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो, ईच ऑफ लेंथ ठीक है। वे फॉस्फेटेज एक्टिविटी करेगा तो क्या करेगा, ईच ऑफ लेंथ 14 मीटर सिंपल है, क्या कर देगा एंड ये, इसके फॉस्फेट को हटा देगा, डायमीटर है ना। और जैसे ही इसका फॉस्फेट रिमूव हो गया तो ये फिर से क्या 4 होगा, सेंटीमीटर समझ आई, मतलब ये मूवमेंट को क्या करवा कैन रहा था, मेड लगा या आउट नहीं लगा, यस मैम, ये इसको मतलब ऑफ मूवमेंट को सीज कर रहा था। 0.88 तो यहाँ पे मीटर क्यूब मैंने क्या बोला, जब इसके साथ ऑफ फॉस्फेट था तो क्या करवा रहा था, ये आयरन, क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहा था। और जैसे ही क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही थी तो उस केस में क्या हो रहा था, जो मूवमेंट है वो आगे नहीं ठीक है। हो पा रही थी, तो ऐसे लेंथ ऑफ मूवमेंट आयरन की रॉड वजह दी है मेरे से पास वो कितना, क्या कर रहा था, ये जो केमिकल है वो मूवमेंट को सीज करवा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, कीमोजेट आया, 14 ये कौन मीटर सा एक्टिविटी करेगा, फॉस्फेटेज एंड एक्टिविटी करेगा। डायमीटर फॉस्फेटेज एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इसके फॉस्फेट को क्या कर देगा, ये रिमूव। 4 रिमूव कर देगा। सेंटीमीटर। अब जब फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट रेडियस होगी ना, मूवमेंट शो कि करेगा। पहले है ना, 4 क्या कर अपॉन 2 देगा वो, मूवमेंट शो कर देगा। 2 सेंटीमीटर्स। अब एक चीज माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि देखो Yes, डायमेंशंस क्या डायरेक्ट है, रेगुलेशन के साथ, एक डायमेंशन मीटर में है एक सेंटीमीटर में है, तो बोथ अगर डायमेंशन आपके सेम पास होने चाहिए, रिस्पांस ठीक है। नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास रेडियस है हम रेडियस को चेंज कर लेंगे तो क्या किसमें, होता है, जैसे मीटर मेरे में। पास तो 1 मीटर इज इक्वल टू रेडियसेस में हाउ मेनी हमारे जो सेंटीमीटर्स, कीमो रिसेप्टर्स हैं उनमें 100 क्या हो जाती है, सेंटीमीटर्स। तो मिथाइलेशन की r इज एक्टिविटी इक्वल टू शुरू हो 2 जाती है, अपॉन 100। ठीक है। मतलब अगर बार तो बार रेडियस आपको कितना दिखाई दे, जाएगा 2 आप अपॉन ऐसे भी 100। करो, कोई भी अब ये मीटर में बैक्टीरिया बन गए मेरे जैसे पास। ही क्या करते हो नाउ उसको वॉल्यूम ऑफ जैसे डीडीटी का ज्यादा यूज कर लेते हो, 1 कोई भी एक भी केमिकल है, आयरन उस केमिकल को रॉड सब एक्सेसिव यूज कर लेते हो तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ सिलिंड्रिकल जाती सेम है, में है तो पाई आर स्क्वायर एच। उसका कोई फर्क नहीं तो पड़ता है उस 22 बैक्टीरिया से, अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन यस 100 ये इंटू रेजिस्टेंस 2 आ अपॉन जाती है, तो 100 एक्सेसिव इंटू केमिकल का यूज कर लेते हैं। तो उस केस 14 में कौन सा एक्टिविटी होती है, 7 टू ज़ा फॉस्फोराइलेशन होती है। 14 ये क्या बोल रहा है मेरे पास कि जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर, 2 कीमो रिसेप्टर, आपने कोई केमिकल फेंका, कोई 50 भी XYZ आपने 2 केमिकल फेंका, तो इस 50 केमिकल का रिस्पांस क्या 2 होना चाहिए था, या तो वो 25 केमिकल एंड बैक्टीरिया को सीज 11 करवाएगा या उसको क्या करवा देगा, एंड इनहिबिट कर 25। देगा, है ना, या तो तो ग्रोथ करेगा 11 या इसको अपॉन इनहिबिट करवा 25 देगा। इंटू अब आपने एक्सेसिव 25 यूज कर लिया इसका, ठीक है। तो 11 इसको जो अपॉन रिसीव करने वाले 25 रिसेप्टर थे जिनको हमने क्या बोल दिया, सेंटीमीटर कीमो रिसेप्टर, क्यूब। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ओके, CHGR, तो हमें CHGR टोटल कीमो वॉल्यूम रिसेप्टर, ऑफ आयरन कितना दिया ठीक है, है। अब ये जो कीमो वॉल्यूम रिसेप्टर है ऑफ वहाँ पे क्या हो जाएगा,
आयरन है मेरे पास 0.88 मीटर क्यूब। मतलब क्या करेगा ये कीमो रिसेप्टर्स के पास हाँ जी, क्लियर इतना। लगा देगा। अब जैसे ही मिथाइल ग्रुप अब नंबर ऑफ रॉड्स जो कीमो रिसेप्टर कि है वो इतना आयरन है मेरे पास, उससे हमने रिसीव नहीं इस साइज की अगर रिसीव कर भी ले वॉल्यूम रॉड्स मेड करनी है, तो कितनी रॉड्स बनेंगी? तो है ही तो नहीं, नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे SH की एक्टिविटी आयरन रॉड्स नहीं हो सकती है। इज इक्वल टू क्या? टोटल वॉल्यूम समझ में आता? इसको हम बोलते हैं ऑफ डिसेंसिटाइजेशन। अब हमारा आयरन जो बैक्टीरिया हो गया है वो केमिकल के प्रति डिवाइडेड बाय नहीं कर रहा है, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ हो गया है क्योंकि उसका जो वन रॉड। है वो डिसेंसिटाइज हो गया तो है। 0.88 अपॉन 11 अपॉन 625। नाउ क्लियर है? 0.88 into 625 upon 11. Now 88 upon 100 डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने। 25 upon 11, 11 4 जा, सॉरी 11 8 जा 88, then 4 2 जा 8, 25, क्लियर है मैम, 25, क्लियर है 25 का स्क्वायर 625, तो 25 1 जा 21, 25 5 जा 25, तो 2 into 25 and answer is 50. कितनी वो रॉड्स मेड कर सकते हैं हम? 0.88 मीटर क्यूब आयरन से 50 रॉड्स। इतना क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर। क्लियर है मैम, थैंक यू मैम। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। ओके, देखो हमें बोला है कि मेरे पास जो टोटल आयरन है वो है मेरे पास 0.88 मीटर क्यूब। जीरो पॉइंट 88 मीटर क्यूब एक टोटल आयरन दिया हमारे पास। मान लो एक आयरन बॉल है जो जिसका वॉल्यूम है 0.88 मीटर क्यूब। हमें आयरन रॉड्स मेड करनी है जिसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्लियर। तो लेंथ ऑफ आयरन 14 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। देन मेरे पास जो लेंथ है वो मीटर्स में है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन वो किस में है? मीटर में है। तो क्या है, मेरे को जो रेडियस है हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। तो 2/100 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन रॉड, सिंगल रॉड की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अपॉन सिंगल। तो मेरे पास नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएगा कि हाँ कितनी, कि हाउ मेनी रॉड्स वी मेड। नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया हमने, पाई आर स्क्वायर एच लगा के आ गया 11/625। ये वॉल्यूम ऑफ सिंगल रॉड है और टोटल वॉल्यूम मेरे पास है 0.88 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ रॉड्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल रॉड। तो टोटल वॉल्यूम था मेरे पास 0.88, देन डिवाइडेड बाय 11/625। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप लोग, ए है कि ए अपॉन में है बी अपॉन सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए इंटू सी अपॉन बी। जो डिनोमिनेटर में मेरा फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, सी अपॉन बी हो जाएगा। बट कब? जब हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे। देन 88/100 इंटू 625/11, 11 8 जा 88, देन 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, देन 25 का स्क्वायर 625, तो 25 25 जा 625, 6 सॉरी 25 इंटू 2 50। हाँ जी, क्लियर। Yes, sir.
नेक्स्ट कल करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन